अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है डॉपिंग। डॉपिंग कहते हैं एडिंग इम्प्योरिटीज। व्हाट इज डॉपिंग? एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड की जाएं उस प्रोसेस को हम डॉपिंग कहते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में ही जो एलिमेंट्स हैं उनकी किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब डॉपिंग होती है, जब वो मिक्स होते हैं तो उससे हम डॉपिंग कहते हैं। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर टू हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड सेकेंड होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कहते हैं उस वक्त जब डॉपिंग ना हुई हो, यानी कि सेमीकंडक्टर प्योर हो। तो बिफोर डॉपिंग जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होगा उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, बिफोर डॉपिंग। और जब डॉपिंग हो जाए यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाएं तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो आफ्टर डॉपिंग सेमीकंडक्टर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये समझ आ गई बात कि डॉपिंग क्या होती है। प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम डॉपिंग कहते हैं। सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब कहलाता है कि जब मटेरियल आप हमारा प्योर हो, सेमीकंडक्टर हम प्योर हो। ठीक है, उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि बिफोर डॉपिंग हमारा सेमीकंडक्टर कहलाएगा इंट्रिंसिक, और जब डॉपिंग हो जाती है यानी कि उसमें इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब डॉपिंग टू टाइप्स की होती है। एक डॉपिंग होती है डोनर डॉपिंग और दूसरी डॉपिंग होती है एक्सेप्टर डॉपिंग। डोनर डॉपिंग हम कहते हैं कि जब ग्रुप 4A एलिमेंट्स की डॉपिंग हो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 4A एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं, ठीक है, उनकी डॉपिंग हो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स के साथ, उसे हम कहते हैं डोनर डॉपिंग। और एक्सेप्टर डॉपिंग कहते हैं कि जब ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की डॉपिंग हो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स के साथ, उस डॉपिंग को हम कहते हैं एक्सेप्टर डॉपिंग। ठीक है, डोनर डॉपिंग एंड एक्सेप्टर डॉपिंग। सो 5A के एलिमेंट्स, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्या होता है। तो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स में से हम अगर एंटी मनी को चूज करें, ठीक है, तो एंटी मनी का साइन क्या है? SB। अच्छा, ये बात देखें आप कि 5A 4A ये 3A एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, 5A के एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4A ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 3A के ग्रुप एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें 3A ग्रुप कहते हैं, 4A ग्रुप या 5A ग्रुप। ठीक है, अब 5A ग्रुप की डोनर डॉपिंग एग्जाम्पल्स में अगर हम 5A ग्रुप के एलिमेंट्स लें तो उसमें से हमने एंटी मनी लिया है। ठीक है, एंटी मनी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में? क्योंकि वो 5A ग्रुप के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम 4A ग्रुप के एलिमेंट्स में से चूज करें तो हम चूज करते हैं गैलियम, सॉरी जर्मेनियम। ठीक है,
गैलियम तो 3A का है, तो जर्मेनियम हमने 4A ग्रुप में से चूज़ किया और 5A ग्रुप में से हमने एंटीमनी चूज़ किया। ये हम डॉपिंग कर रहे हैं, डोनर डॉपिंग। जब इनमें बॉन्डिंग होगी, ये डॉपिंग हो रही है, ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स के जो थे वो हो गए। अब ये एक रिमेनिंग हमारे पास बचा, एक एलिमेंट बच गया, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे आउटर मोस्ट शेल में और जर्मेनियम के 4 एलिमेंट्स थे, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री हो गया, ठीक है। इस फ्री को हम कहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग हमारे पास बच गया उसे हम कहते हैं, ये वर्क करेगा एज अ चार्ज कैरियर, ठीक है, यानी ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे, इस डोनर डॉपिंग को, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, यानी कि फ्री हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन मूव फ्री है, उसके साथ किसी की बॉन्डिंग नहीं हुई, तो वो वर्क करेगा एज ए चार्ज कैरियर, यानी कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ और उसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इस डॉपिंग को, डोनर डॉपिंग को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है, और एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव को। अगर हम एक्सेप्टर की देखें तो एक्सेप्टर आपको समझ आएगा, ठीक है, बहुत इजीली। तो हम एक्सेप्टर डॉपिंग की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में से हम गैलियम चूज कर लेते हैं। गैलियम 3A ग्रुप का है, तो उसमें यकीनन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, और इसकी डॉपिंग हम अगेन जो है वो जर्मेनियम के साथ ही करवा देते हैं। ठीक है, अब जब बॉन्डिंग होगी तो इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि सॉलिड तो है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि यहाँ पे होल है, ठीक है, होल प्रोड्यूस है। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे होल है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो इस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो वहाँ पे हम होल कंसीडर होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, होल है, ठीक है, और उस होल पे हम पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, लेकिन हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो अगर है तो जीरो के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए हम इस होल को पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, पी टाइप, पी मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आपको समझ आया कि डॉपिंग क्या होती है। डॉपिंग होती है एडिंग इम्प्योरिटीज टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डॉपिंग। किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्योरिटीज ऐड करें तो डॉपिंग कहते हैं। डॉपिंग का आपको पता चला कि डॉपिंग यानी कि जब हमने डॉपिंग की तो हमने कोई अलग से कोई ऐसी चीज ऐड नहीं की, कोई हमने इम्प्योरिटीज कोई अलग से कोई ऐड नहीं की केमिकल के अंदर, हमने पानी नहीं डाला, बल्कि दूसरे केमिकल ही हमने डॉप किए, उस चीज को इम्प्योरिटी का ये यहाँ पे नेम दे रहे हैं, ठीक है। तो डोनर डॉपिंग और एक्सेप्टर डॉपिंग, डॉपिंग की 2 टाइप्स थी, ठीक है। डोनर डॉपिंग को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और एक्सेप्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं,
यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर। और माइनॉरिटीज क्या होते हैं? होल्स। पी टाइप्स में क्या होता है? मेजॉरिटी यहाँ पे होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई कि डोपिंग क्या होती है, डोपिंग की टाइप्स क्या होती हैं, सेमीकंडक्टर की टाइप्स, सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर टू टाइप्स का होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक यानी बिफोर डोपिंग और एक्सट्रिंसिक मीन्स आफ्टर डोपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एन टाइप में, एन टाइप क्या होता है? डोनर डोपिंग को एन टाइप भी कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक्सेप्टर डोपिंग को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स कैरियर होते हैं और माइनॉरिटीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डोनर डोपिंग में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटीज में होल्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि डोपिंग क्या होता है। अब हम ये कहें, हमारा जो नेक्स्ट है जो इसी से रिलेट करता है वो है वाई वी डॉप्ड। ठीक है, हम डॉपिंग क्यों कर रहे हैं, मतलब कोई तो उसका रीज़न होगा ना, क्यों हम किसी भी मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, किसी को एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, कोई तो उसका रीज़न होगा ना। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? एक बेसिक रीज़न है कि टू ट्यून या मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल, जो हम दो मटेरियल आपस में डॉप कर रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, जब वो एन टाइप या पी टाइप बनेगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी खुसूसियात हैं, वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, या तो इन्हांस हो जाएंगी या फिर डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब डॉपिंग की जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं कि डॉपिंग इंक्रीजेस डॉपिंग इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाएं, या फिर ठीक है, अगर वो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस कर रहा, इंक्रीज कर रहा है तो मीन्स वो एन टाइप है। और अगर वो नंबर ऑफ अगर वो डॉपिंग इंक्रीज कर रहा है, होल्स इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल्स इंक्रीज कर रहा है, तो वो पी टाइप सेमिक हो जाएगी, पी टाइप डॉपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी मटेरियल जब एन टाइप हो रहा है, तो हमारा जो मटेरियल है जो हमें मिल रहा है फाइनली, वो कंडक्टिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जब होल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मटेरियल हमारा इंसुलेटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो हमारा जो बैंड गैप है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, जब आपके चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुए और आपका मटेरियल कंडक्टिविटी की तरफ गया है, तो आपका जो बैंड गैप है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बैंड गैप डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज हुई, और यहाँ से इस तरह इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम एनर्जी भी आराम से इजीली पास हो सकती है। ठीक है, जब आपका होल्स प्रोड्यूस हुए तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप प्रोड्यूस हो गया।
ठीक है। इस गैप की वजह से ये मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, क्योंकि इतने बड़ा अगर बैंड गैप है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, अगर कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इतने ऊपर तक नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होगी तो ही पहुंच सकता है, वरना बहुत मुश्किल होता है पहुंचना, मतलब नामुमकिन होता है। ठीक है, इंसुलेटर जब आपका हो गया तो वो इतना ऊपर वो बैंड गैप नहीं क्रॉस कर सकता। लेकिन अगर आपका कंडक्टिविटी की तरफ गया है तो बहुत इजीली, बहुत कम एनर्जी देने पे भी आपका बैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो डॉपिंग के हमने बेनिफिट्स देखे कि वो प्रॉपर्टी को, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, या तो डॉपिंग इंक्रीज कर देता है, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज करने से क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, और क्या होता है, बैंड गैप इंक्रीज होता है, सॉरी बैंड गैप डिक्रीज होगा। बैंड गैप डिक्रीजेस, और जब इंसुलेटर की तरफ जाएंगे तो बैंड गैप आपका डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बैंड गैप इंक्रीज हो गया, यहाँ पे जब चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हुए तो बैंड गैप डिक्रीज हो गया। तो आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।